जानते हैं क्या पूरा मामला है। आज धरना कितने दिन से लगातार जारी है और क्या क्या आज के मुद्दे रहे, क्या क्या मुख्य कार्यक्रम आज के रहे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, आपको और कितने- आपके दर्शकों को राम राम। हाँ, कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन को यहाँ पर लगातार चलते हुए, कितने दिन से लगातार जारी है? ये 29 दिन हो गया आज हमारे इस धरने को। लेकिन जो हमारी मांगे है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तहसील के अंदर तहसीलदार नहीं, और रमजान में पानी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सरकारी कॉलेज नहीं, खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम नहीं, बस स्टैंड की यहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर कोई सुविधा नहीं। जबकि आपने देखा होगा बस स्टैंड के अंदर तूड़ी के ट्रैक्टर खड़े होते हैं और वन विभाग ने वहाँ पर लकड़ियाँ डाल रखी है। और हमारी 30 साल पुरानी मांग है कि डैकल हेड से 1 माइनर निकाल कर 16 माइनर में और रुद्रपुर माइनर में डाला जाए, जिससे 25 गाँव को सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके अलावा जो महिला गुरुकुल खेड़ा के अंदर है उसको यूनिवर्सिटी का सरकार दर्जा देने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर 29 दिन से हमारे बुजुर्ग कड़कती ठंड में, इस शीत लहर में और भारी धुंध के अंदर 29 दिन से धरने पर बैठी है हमारी महिलाएं भी और बुजुर्ग भी। लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली, ना यहाँ के जो विधायक है, जो सांसद है, उसने भी कोई संज्ञान लेने का कार्य नहीं किया। तो हमने घोषणा कर रखी है जब तक दोषी चौटाला और विजेंद्र सिंह जो सांसद है यहाँ से, वो धरने पर आकर हमारी इन मांगों का समाधान नहीं करते तो हमारा धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या कुछ रखा है? आज देखो, आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका हम धरने के माध्यम से हमने जन्मदिन भी मनाने का कार्य किया और मरण दिन भी मनाने का कार्य। आज सर छोटू राम की पुण्यतिथि है और राजा नार सिंह का बलिदान दिवस है। तो आज हमने यहाँ पर छोटू राम की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और राजा नार सिंह की शहादत को याद रखते हुए उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। धन्यवाद, जुड़े रहे। और महिला नेत्री हमारे साथ हैं, सिक्किम जी, बात करते हैं। मैडम, क्या क्या मुख्य मुद्दे आज के रहे हैं और क्या लगता है कि प्रशासन जो आपकी मांगे हैं वो मान पाएगा? और जो पीछे आपने एक FIR दर्ज करवाई थी उसके बारे में जरा संज्ञान दीजिए। FIR का तो बढ़िया असर हुआ है। हमारे 2 बालक थे, वहाँ पूरे थे, उनका कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया पे आकर ना कहने लगे छुट भैया नेता है, फलाना है, दिगड़ा है, मान लो उसका अच्छा असर होया। जो मुद्दों पे काम करना चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात ना करके ना जो धरने के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों की तरफ उनकी उंगली करने का काम करें। और हम तो यह बात कहो भाई, हमने तो फिर भी कह लियो, सुन लियो, कोई बात नहीं, हम तो यहीं मैदान में खड़े हैं 2024 तक, पर मुद्दे पे आकर काम करें। आपको बीच में रोक के एक बात जानना चाहूंगा, FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, या केवल एप्लीकेशन ही आपके द्वारा दी गई थी? देखो, हम FIR दे आए, वो दर्ज करेंगे कि ना दर्ज करेंगे तो आपने भी बेरा डिप्टी CM के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाकर रखे, दर्ज तो हो तो बात आपने भी पता है। या तो सरकारी से जिसका FIR एक खेल मंत्री रहा उसका FIR दर्ज हो रही है, हम कल भी जा रहे थे नारनौंद, FIR का कोई असर को नहीं है। तो घर की डपली घर का राग बना रखे थी तो जी कर तोड़ पीट ले हैं। जब एक बात बताओ, आज का टाइम में एक महिला सुरक्षित नहीं है, खेल मंत्री मतलब शोषण करने लग रहा है, तो आपके अलावा डिप्टी CM और MP के खिलाफ कुछ हो सका है? ये जो हमारी मांगे है कोई हमारी घर की मांग को नहीं, ना ये जो लोग बैठे हैं इनकी मांग है, या तो एक हल्के की मांग है, ये पूरे हल्के का काम है, ना कि सिर्फ हमारा। और इन लोगों का तो हो रहा है भाई ये क्यों मुद्दे ठहरे हैं। हम सिर्फ लोगों ने बताओ भाई, आपने 50 साल हो गए मरा है, आप सिर्फ वोट लेकर जाओ, राजनीति करो हो, और वह उल्टे हमने कहा कभी आप लोग राजनीति करो। राजनीति यदि ऐसी राजनीति है, मुद्दों की राजनीति है, तो हर एक न करनी चाहिए। हाँ, मुद्दों की राजनीति करा। हाँ, यदि खेल स्टेडियम नहीं है तो हम खेल स्टेडियम की राजनीति करा। हाँ, यदि तहसीलदार नहीं है तो हम तहसीलदार की मतलब क्या करा है, राजनीति करा। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो हम राजनीति करा। हम मना नहीं करते राजनीति, पर हम मुद्दों की राजनीति करा, इनकी तरिया को नहीं। अगर लेकर वोट विधानसभा में संसद में जाकर हम तो पैर पिछार का शोर हल्का अपनी सीधी सी करा। एक बड़ा मामला और है, जैसे जिला परिषद में भी चेयरमैन जो है JGP का बन चुका है और ब्लॉक समिति में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन JGP बन चुका है, और उचाना हल्के से डिप्टी CM जो MLA है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला है, तो कितना विकास हो पाया और कितना हो पाएगा? कुछ नहीं, पहला ये खुद बिक गए और फिर बिका हुआ ना जो और बिकाऊ थे वह खरीद लिए। दूसरी बात, सरकार है ना, सरकार हमेशा जिसकी भी सरकार होती है हमेशा MLA हो, MP हो, या मान लो अपने चेयरमैन हो या कोई भी हो, वो चीज़ें उनके साथ ही जाती है। अभी कई लोगों ने मरते भी गया, बोला तो हम तो बैर डफली बजाते रह गए, इन्हें बोला चेयरमैन बनाया गया दुष्यंत। पहली बात तो मैं उसमें दादा जी ना कहूँ, दूसरा उन्होंने कहा नहीं, बोला मैं तो वहाँ का रुख ना सुन कर बताया जा करूँ।
राजनीति किस करवट बैठेगी। गडूब गमरन का काम तो ऐडे हो गया हमारा कहते हैं। एक 300 किलोमीटर तय है तो ऐडे चेयरमैन बनाने लग रहा है। और जो यहाँ का हल्का का है जो सूंग का बताया दे राजनीति किस करवट बैठेगी। ऐडे सब तो ऊँटे बैठ के उसने नुए नहीं बेरा पटिया राजनीति किस करवट बैठेगी। यानी चेयरमैन का बेरा को नहीं। जितना ध्यान उसने बांगर उत्सव पर लाया जो इतना ध्यान चेयरमैन पे लाया जाता। कम से कम चेयरमैन तो हल्का का अपने हिसाब का बन जाता। एक 300 किलोमीटर का आदमी यहाँ अपना राज्य स्थापित करने लग रहा है और उसके बावजूद वो बयानबाजी करने लग रहा है मतलब इस धरने के खिलाफ। बल्कि उसने तो ये कहना चाहिए भाई मेरा हल्का है, मेरे तो जो गलती सलती होगी मैंने माफ़ करो और मैं इन मुद्दों पर काम करूंगा। मैं भी करूंगा, मेरा बेटा भी करेगा और मैं सरकार से बात करूंगा। उस बात पर कोई बात नहीं। अगली और तैयारी कर दी नहीं बोला मैं तो शहीदी दिवस मनाऊंगा मार्च में जाकर। तो शहीदी दिवस मना तो बांगर उत्सव कुछ मना। ऐडे तो कानी कीड़ी फेर दी उचाड़ा में तो ऐडे तो लेने देने कुछ नहीं छोड़ा। ऐडे के लोग तो रोंदे फिरा। इनका कौन वाली वारस है। 50 साल से यदि जिम्मेवार है तो सबसे ज्यादा चौधरी वीरेंद्र सिंह है, फिर उसकी औलाद है, उसकी पत्नी है और रया खुया यू चौटाला परिवार है। और आप एक बात बताओ, ये कोई घर का तो हमारा काम है को नहीं। इन लोगों के समझे में नहीं आ रही आखिर ये चावे की है। और MLA MP जो ये कहा नहीं भाई चेयरमैन बन गया, अगली 2024 में सरकार किसाना की बनाएगी और फिर जो चेयरमैन बनेंगे या जो भी हमारे अध्यक्ष बनो कुछ भी बनो वो सारे किसाना के बनेंगे। क्योंकि हमने यदि सत्ता परिवर्तन करनी है तो व्यवस्था परिवर्तन पर काम करना है। व्यवस्था परिवर्तन 2024 में लागू होगी। ये जो हम बाई चांस चेयरमैन ने 2-5-10 बार का मान लो हम रख लेंगे तो हम क्या कर पाते जी। सरकार में ही जाना था उनकी तो ठीक है भाई, सरकार में जाओ काम कर लेंगे, उनका बैम मिट लेगा। इतना उनकी भी फटक सी मिट लेगी, इनकी बेरा पड़ जाएगा। सरकार में कितने पीछे है। MLA मंत्री तो रोन लग रहे हैं, सरपंच कुकान लग रहे हैं। बताइए नहीं अध्यक्ष न रहे चेयरमैन ने कुछ नहीं है। सारा देश बिक लिया, लेने देने का खक नहीं, साहूकारी में से शक नहीं। और ऊँचाना में तो जमा नहीं कह रहे हैं नबिला जमा झाड़ू फेर दिया इनकी। एक जिक्र किया आपने बांगर उत्सव का, तो 1 जनवरी 2023 में जो बांगर उत्सव का आयोजन हुआ था तो उसमें एक बड़ा जनसमूह, एक अपार जनसमूह वहां पर पहुंचा था। तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं हो, अपार जनसमूह लुगाई थोड़ा नाचने लग रही थी, लड़कियां हमारी स्टेज पर नचाने लग रहा था। 50 साल का जिसका करियर है उसने शर्म आनी चाहिए। यदि महिलाओं को आप स्टेज के ऊपर नचाओगे और बालक किलकी मारेंगे नहीं, यो नू तो किलकी एडम रुआ लो लिया आज लिया हम एक नाचन वाली जे एडम मतलब देश की समझ में आ जाए ना। आपका समझ में ना पुलिस कर ना मारा है। आप मुद्दा पे बात करो, विकास पे बात करो। नचाना है, गाना था, बांगर उत्सव है और कह रहे हैं क्या है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी। इन बातों में कुछ कौन दरिया। ये जो बात है ये सारी चीज पुरानी होगी। रिस हल्का का बांगर बोला को नहीं रहा, इनका समझ में आएगी। बांगर का शेर को नहीं रहा, गदड़ बिल्ला हो गया क्योंकि बांगर के शेर और बहुत पैदा हो गया है। इस बांगर का शेर का चक्कर में हमारे तो बकरी भेड़ सारा सौदा चल गया। एक 300 किलोमीटर तय करना। जुड़े रहे। और एक युवा शक्ति महिला शक्ति हमारे साथ हैं नीलम घसो से और देश की भावी पीढ़ी भी है, तो बात करेंगे। मैडम, एक बड़ा मामला हरियाणा में इस टाइम चल रहा है खेल मंत्री के खिलाफ। तो आप महिला शक्ति हैं और देश की युवा पीढ़ी भी है, और इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो विचार है हम तो बहुत पहले से रखते आ रहे हैं जब से ये मामला सामने आया है। हमारा विचार तो सुना ही नहीं जा रहा, ना किसी महिला का सुना जा रहा है। बार बार डेली मतलब इस धरने से जो भी व्यक्ति अपने विचार रखता है हर व्यक्ति यही बोलता है कि जो खेल मंत्री संदीप है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसा कहाँ किया जा रहा है? ये जो मनमानी की जा रही है, चाहे वो आप महिलाओं के मामले में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए उस महिला को कितना बुरे तरीके से रौंद कर मारा गया है। वहाँ की दिल्ली की सरकार भी चुप है, हमारी केंद्र सरकार भी चुप है, सभी संगठन भी मैक्सिमम चुप है उस मामले को लेके। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। अब तो जागने की जरूरत है लोगों को। और ये जो मीडिया जो बिका हुआ है, जो मतलब मोदी और ये जो फालतू के नेता हैं, इनकी जो भाषणगिरी दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल के तो मुद्दे दिखाते ही नहीं है। और जो आजकल सोशल मीडिया का डिजिटल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सच्चाई है वो तो दिख ही नहीं रही है और देख भी नहीं पा रहे हैं। बाकी कोशिश तो सब लोगों से की जा रही है। और आगे अगर इसके संदीप खेल मंत्री के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो और बड़ा फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। दिखा रहे हैं